नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं अब ओजोन। ओजोन कंपाउंड O3 हमारे पास फॉर्मूला है। व्हेन स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, लाइक जैसे 3O2 को अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो 2O3 बनेगा। इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ओजोन जो होता है वो थर्मली अनस्टेबल होता है। ओजोन हमेशा थर्मली अनस्टेबल होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि O3 को जब रिएक्शन करो O2 प्लस एक O बनेगा। इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे काम करेगा? एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। यानी ये वाला जो O है, NSN2 बोलते हैं इसको, ये O पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट एंड आयोडाइड आयंस टू आयोडीन। यानी पीवीएस को अगर 4O3 के साथ रिएक्शन कराया तो पीवीएस तो 4 प्लस O2। बोर्ड में क्वेश्चन ये आता है कि ये O क्या काम करता है? यह O2 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से नेगेटिविटी रिलीज करता है और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। यानी इसके अंदर एडिशन पावर ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया हमने। O डबल बॉन्ड O होता है, सिंगल बॉन्ड O, ये इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। तो बहुत बेसिक सी थ्योरी पढ़नी है ओजोन के बारे में। इसके बाद कंपाउंड नंबर 6, एलोट्रॉफिक फॉर्म सल्फर की। दो टाइप की होती हैं, येलो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। येलो रोम्बिक को हम अल्फा सल्फर बोलते हैं एंड मोनोक्लिनिक को हम बीटा सल्फर बोलते हैं। रोम्बिक सल्फर की बात करें तो अल्फा सल्फर जो होता है हमारे पास वो येलो कलर का होता है। मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यहाँ पर चेक करने की प्रॉपर्टी है कि सल्फर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो 2.06 से चेक हो जाएगा। इससे कम है तो सल्फर नहीं प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट में है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन सम एक्सटेंट इन बेंजीन्स। ठीक है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और बेंजीन अल्कोहल ईथर में सॉल्युबल हो सकता है। इट रेडली सॉल्युबल इन CS2। CS2 मतलब कार्बन सल्फाइड, तो कार्बन सल्फाइड में ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की प्रॉपर्टी है रोम्बिक अल्फा सल्फर की। सेकेंड इसी में मोनोक्लिनिक की बात करते हैं जो कि बीटा सल्फर है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन CS2। अगेन ये भी सॉल्युबल होता है CS2 में। अल्फा सल्फर ज़्यादा स्टेबल होता है, इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द बीटा सल्फर अबव इट्स। यानी कि अगर इससे ज़्यादा केल्विन पे फॉर्मेशन होगी तो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म आर स्टेबल। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशंस टेम्परेचर बोलते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दो टाइप के स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास, एक S8 होगा और एक S6 है। S8 में हमारे पास 8 सल्फर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। डब्ल्यू शेप का, इसे क्राउन शेप बोलते हैं, तो क्राउन शेप का होगा और इसमें हमारे पास 6 सल्फर होंगे। ठीक है, ये 6 सल्फर बनेगा। दिस इज पुकर्ड, PUCKRED, ये बुक में वर्ड है। ठीक है, पुकर्ड शेप बोलते हैं, एक क्राउन शेप, पुकर्ड शेप। ठीक है, ये दो तरह की फॉर्म हमारे पास मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर में है। उसके बाद बात करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को बोलते हैं। इसके भी हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर SO2 का S डबल बॉन्ड O बिल्कुल O3 के जैसा बनना है और S प्लस O2 मिलकर SO2 बनाएगा। लेबोरेटरी रिएक्शंस प्रिपरेशन कैसे है? SO3 2 नेगेटिव को 2H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O प्लस SO2 बनेगा। रोस्टिंग का मतलब ये एक सल्फाइड और ले लेता हूँ मैं, जैसे FeS2 ले लिया। रोस्टिंग में क्या होता है? FeS2 को, सल्फाइड और को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या बना? Fe2O3 एंड 8SO2। ठीक है, तो ये रोस्टिंग प्रोसेस कहलाएगा। इट इज़ कलरलेस गैस एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर अंडर ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये कलरलेस गैस होती है, हाईली सॉल्युबल वाटर होती है। इट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, SO2 को अगर मैं H2O से रिएक्शन कराऊँ, मीन सल्फर डाइऑक्साइड को H2 से कराऊँ, H2SO3 बनता है और इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 को। ठीक है, इट रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं SO2Cl2 को। ठीक है, रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा है भाई इस चैप्टर में। इट रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड, जो कि होता है SO2Cl2।
अब रिएक्शन क्या है हमारे पास, SO2 को Cl2 से कराओ, SO2 Cl2 बनेगा, 2SO2 को O2 से कराओ, V2O5 की प्रेजेंस में 2SO3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सल्फर डाइऑक्साइड का पार्ट भी खत्म। अब हमारे पास ऑक्सो एसिड्स रहे हैं सल्फर के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और एक टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड, वो सिलेबस से रिमूव हो चुका है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप चैप्टर प्रिपेयर करें। ओके।